हर 5 साल के बाद आने वाले चुनाव में हारने और जीतने वाले नेताओं को तो याद रखा जाता है, लेकिन इन चुनावों में नेताओं के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जीवन भी कई बार नया मोड़ लेता है। ऐसी ही कुछ कहानी हरिद्वार लोकसभा सीट पर दिवंगत नेता रामविलास पासवान को चुनाव लड़ाने वाले कार्यकर्ताओं की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट पर साल 1987 में उपचुनाव हुआ। इस चुनाव को लड़ने के लिए दिग्गज राजनेता रहे रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर से हरिद्वार पहुंचे। साथ ही अपने साथ कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों की फौज भी लाए। पासवान तो चुनाव नहीं जीत सके और बिहार वापस लौट गए, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए बिहार से हरिद्वार आए दर्जनों कार्यकर्ता हरिद्वार में ही बस गए। हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में बनी विष्णुलोक कॉलोनी के एक छोटे से मकान में रहने वाले वशिष्ठ पासवान भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में एक हैं, जो 1987 में बिहार से आए थे। वशिष्ठ पासवान बताते हैं कि उस समय उन्होंने और उनके साथियों ने खूब चुनाव प्रचार किया। उनके नेता को जीत नहीं मिल सकी, लेकिन ज्यादातर लोग हरिद्वार में ही बस गए और यहीं रोजगार करने लगे। हमारे को बिजनौर से भी बड़े साहब चुनाव लड़े। इसके बाद जो हुआ कि हमारी उस समय दलित सेना थी। हमारे पूरे दलित सेना देश भर में काम कर रही थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। और लोक जनशक्ति पार्टी तो 28 नवंबर 2000 ईस्वी सन को रामलीला ग्राउंड में बना, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। उसके भी हम लोग संस्थापक सदस्य रहे। तो उस समय से जितने भी हमारे साथी यहाँ कुछ रोजगार पे लग गए, अपनी अपनी कार्य करते रहे, अपने अपने सारे तौर तरीके से, है ना, वो सभी हैं। बाकी उन लोगों ने यहाँ क्रेज बढ़ाया। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड बनने से पहले यहाँ जब 2002 में चुनाव हुआ था, हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ी, हर समय लड़ते चले आए थे। और 2012 में मैं प्रोफेशनल 26 रानीपुर विधानसभा से खुद को चुनाव लड़ा। 87 के चुनाव में क्या परिणाम रहे थे? 87 के चुनाव में परिणाम तो सारे अच्छे ही रहे, लेकिन बड़े साहब हमारे हार गए थे, क्योंकि 87 में जो उपचुनाव था, यहाँ उपचुनाव था, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर था और 88 में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार बना है। कौन कौन बड़े नेता चुनाव लड़े? बड़े जगपाल जी, बहन कुमारी मायावती जी भी लड़ी थी। हाँ, अन्य तो और भी लड़े थे। जीता कौन था? जीते थे डॉक्टर जगपाल जी। अच्छा, ये जो लोग थे जो आपके साथ और लोग आए थे, क्या क्या कर रहे थे उस समय? विद्यार्थी जीवन में थे? विद्यार्थी जीवन में उस समय हम लोग बड़े साहब के प्रचार के लिए दिन रात अथक हम प्रचार कर रहे थे हमारे साहब का, क्योंकि हमारे साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड लीडर रहे देश के। सन 77 में उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था हाजीपुर संसदीय सीट से। तो इसको लेकर के हम लोगों में काफ़ी उत्साह था कि हमारे साहब वहाँ, आपने जैसे अभी बताया कि बिजनौर से भी चुनाव लड़े थे, बिजनौर से भी चुनाव जीत रहे थे, पर साहब को अब यहाँ के सारे जनता का, चाहे उत्तराखंड के सभी का, उस समय उत्तर प्रदेश था, किसी का वो रहा नहीं तो साहब यहाँ को स्वर्ग बना देते। नहीं, हरिद्वार में जैसे कहा जाता है कि हरिद्वार में कोई किसी भी कारण से आता है लेकिन यहाँ पे बस जाता है, तो ऐसा भी कोई कारण आपके या उन लोगों का? पर्सनल हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं रहा है। अन्य जो साथी आए थे उनके जीवन में ऐसा रहा होगा। अब इसको मैं ओपनली कैसे कह सकता हूँ आपके पास, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा रहा है। लेकिन वो बस गए और सारे के सारे हैं। और यहाँ देखिए 26 रानीपुर विधानसभा सीट पे कम से कम 35,000 वोटर जो हैं हमारे जो साहब के पूरब साइड के लोग और बिहार के लोग हैं रानीपुर विधानसभा पे। 87 में जो लोग यहाँ रुके, फिर उनके परिवार बढ़ते चले गए। उस समय हमारे वाइफ, हमारे श्रीमती उर्मिला जी, ये हमारे साथ नहीं आई थी। ये 90 से हमारे साथ हैं। उसके बाद ये हमारे बेटे 95 में, मेरी बेटी 90 में हुई थी। इधर अभी देखा होगा या पीछे आएगी, है ना। तो उसी समय से हम लोग यहीं हैं। 1987 में हरिद्वार लोकसभा में तत्कालीन सांसद सुंदर लाल का निधन हो गया था।
इसलिए उपचुनाव कराया गया। ये उपचुनाव कई मायनों में खास था। इस चुनाव में एक तरफ वो बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान जीएनपी के टिकट पर और दूसरी तरफ वो बसपा प्रमुख मायावती भी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि दोनों दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस के राम सिंह की जीत हुई। हरिद्वार में स्थानीय लोगों के बीच कहावत प्रचलित है, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ दिया घर-बार। 1987 में बिहार से आए पासवान समर्थकों की कहानी भी इससे मिलती जुलती नजर आती है। कारण है कि क्यों हरिद्वार में लोग आकर बस जाते हैं, उन्हें ऐसा हरिद्वार पसंद आ जाता है या उनके लिए सिर्फ बेरोजगारी का कारण रहा होगा? बेरोजगारी तो एक कारण रहा ही होगा निश्चित रूप से, लेकिन हरिद्वार की जो स्थिति है धार्मिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर के लोगों को बहुत जल्दी अपने में आत्मसात कर लेते हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी डालें तो गिरधारी लाल जो है वो भी बिजनौर से आकर यहाँ सांसद बन गए, सुंदरलाल जी यहाँ आकर सांसद बन गए, राम सिंह मांडेबास जो 1987 के उपचुनाव में विजयी हुए थे वो भी मूलतः जो है सहारनपुर के मांडेबास गांव के रहने वाले थे। और भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हरिद्वार के मूल निवासी न होने के बावजूद भी हरिद्वार से सांसद बने। ऐसे ही जो DHL एक बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यहाँ भी अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से, तो हरिद्वार तो एक ऐसी गुलदस्ता है यहाँ कि यहाँ अलग अलग लोगों क्षेत्रों के लोग आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े एक संभाव की दृष्टि है, लोगों में प्रेम है, प्यार है और रोज़गार के यहाँ छोटा रोज़गार करने के लिए भी लोगों को कम पूंजी में भी रोज़गार शुरू करने के यहाँ आसानी से शुरू हो जाता है और आजीविका का पालन हो जाता है। लोगों को बता सकते हैं 1987 का चुनाव माना जाता है कि बहन मायावती उस समय राजनीतिक क्षेत्र में नई थी और उनके जो भाषण होते थे वो थोड़े भड़काऊ टाइप के होते थे। एक मुझे अब सही याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे 1987 की ही बात है कि उन्होंने जो नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार वाला, जो बहुत विवादास्पद उनका बयान रहा और वो भी शायद हरिद्वार की भूमि से उन्होंने ये आवाज़ लगाई थी, हुंकार भरी थी और बाद में इस नारे से उन्होंने अपने जाति के, अपने समुदाय के लोगों को एकत्र किया और जो बाद में बसपा को बल देने का जिस नारे ने बड़ा काम किया। बाद में तो खैर उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति बदली, लेकिन उस समय तिलक तराजू और वाला जो नारा था वो बहन मायावती ने हरिद्वार से ही दिया था। राजनीति के दिग्गज भी चुनाव लड़े। हाँ, रामविलास पासवान चूँकि बिहार से यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उनका कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं था ये, और उस समय वो शायद निर्दलीय ही थे, तो इसलिए इस कारण वो हरिद्वार में बहुत अपनी कोई बड़ी पहचान नहीं बना पाए और शायद उन्हें उस समय जमानत भी गंवानी पड़ी थी।